मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 8 का जो लेसन 5 है, प्ले थिंग्स, खेल की वस्तुएं, इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। और यह हमारा दूसरा पोयम है क्लास 8 का। पहले हम सारे पोएम्स को एक सीक्वेंस से कवर करते हैं, फिर एक एक स्टोरीज को पढ़ेंगे। तो इस पोएम को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है और आपको कमेंट करके बताना है कि हमारे राष्ट्रगान को यानी जन गण मन को किसने लिखा है। आइए हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। और इससे पहले आपका होमवर्क यही है कि इसमें जो टफ वर्ड मीनिंग है उसको अपने नोट्स में नोट डाउन करना है और उसको याद करते हुए चलना है और इस पोएम का अर्थ भी लिखते चलना है। तो चलिए इस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चाइल्ड, हाउ हैप्पी यू आर सिटिंग इन द डस्ट। चाइल्ड यानी बच्चे, हाउ कैसे, हैप्पी यानी प्रसन्न या खुश, सिटिंग यानी बैठे हुए, डस्ट यानी धूल में। बच्चे तुम धूल में बैठे हुए कितना खुश लग रहे हो, कैसे खुश हो या प्रसन्न हो। प्लेइंग विथ ए ब्रोकन ट्विंग ऑल द मॉर्निंग, सारी सुबह टूटी हुई टहनियों के साथ खेलते हुए। प्लेइंग यानी खेलना, ब्रोकन यानी टूटी हुई, ट्विंग्स यानी टहनियाँ, ऑल द मॉर्निंग यानी सारी सुबह। सारी सुबह टूटी हुई टहनियों के साथ खेलते हुए कितने खुश हो और धूल में बैठे हुए भी तुम कितना खुश हो। आई स्माइल एट योर प्ले विथ दैट लिटिल बिट ऑफ ए ब्रोकन थिंग्स, मैं आपको जो है छोटी छोटी टूटी हुई टहनियों के साथ खेलते हुए देखता हूँ तो मुस्कुराता हूँ। स्माइल यानी मुस्कुराना, लिटिल यानी छोटी, बिट यानी टुकड़ा या भाग या अंश, ब्रोकन यानी टूटी हुई, टिंग यानी टहनियाँ। आई एम बिजी विथ माई अकाउंट्स एडिंग अप फिंगर्स बाई द हावर्स, मैं जो है कई घंटों जो है अपनी लेखा जोखा के कार्य को अपनी उंगलियों पर जोड़ते हुए व्यस्त रहता हूँ। बिजी यानी व्यस्त रहना, माई अकाउंट्स यानी मेरे लेखा जोखा में, एडिंग यानी जोड़ने या घटाने में, जोड़ने में, फिंगर्स यानी उंगलियों, अप फिंगर्स यानी उंगलियों पर, बाई द हावर्स कई घंटों। परहैप्स यू ग्लैंस एट मी एंड थिंक, लेकिन शायद तुम मुझे जब एक नज़र देखते होगे तो यह सोचते होगे। परहैप्स यानी शायद, ग्लैंस यानी एक नज़र, मी यानी मुझे, एंड और थिंक यानी सोचना। लेकिन जब तुम मुझे एक नज़र देखते होगे तो सोचते होगे, वाट ए स्टूपिड गेम, कितना बेवकूफ़ी भरा खेल है। टू स्पाइल योर मॉर्निंग विथ, जो मेरा सारा समय, सारी सुबह खराब कर देता है। स्टूपिड यानी बेवकूफ़ी भरा या बेवकूफ़ी भरा कह सकते हैं या मूर्खतापूर्ण गेम है। जो स्पॉइल यानी ख़राब कर देना, सारी सुबह, योर मॉर्निंग। चाइल्ड, आई हैव फॉरगेटन द आर्ट ऑफ बीइंग अब्जॉर्ब्ड इन स्टिक्स एंड मड पीस, बच्चे मैं जो है लकड़ियों और मिट्टी के खिलौनों में तल्लीन रहना या डूबा हुआ रहने की कला भूल चुका हूँ। बच्चे मैं लकड़ियों और मिट्टी के खिलौनों में जो है तल्लीन रहने की कला भूल गया हूँ। फॉरगेटिंग यानी भूल जाना, आर्ट यानी कला, अब्जॉर्ब यानी तल्लीन रहना या डूबा हुआ रहना, स्टिक्स यानी लकड़ियों, मड पीस यानी मिट्टी के टुकड़े। आई सीक आउट कॉस्टली प्लेथिंग्स, मैं जो है महंगे खेल की वस्तुओं की तलाश में रहता हूँ। कॉस्टली यानी महंगी, प्लेथिंग्स यानी खेल की वस्तुएं, मैं महंगी खेल की वस्तुओं की तलाश में रहता हूँ। एंड गैदर लम्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, और मैं सोने और चांदी के ढेर को इकट्ठा करने में लगा रहता हूँ। गैदर यानी इकट्ठा करना, लम्स यानी ढेर, गोल्ड यानी सोने, एंड सिल्वर यानी चांदी के। विथ वाट एवर यू फाइंड यू क्रिएट योर ग्लैड गेम्स, आप जो भी पाते हो आप अपने अनुसार एक अच्छा सा आनंदित भरा खेल बना लेते हो। गेम, ग्लैड यानी प्रसन्नतापूर्वक या आनंद भरा, गेम यानी खेल, वाट एवर यानी जो भी, फाइंड यानी पाना, क्रिएट यानी बनाना, आप जो भी पाते हो आप अपने प्रसन्नता अनुसार खेल बना लेते हो। आई स्पेंड बोथ माई टाइम एंड माई स्ट्रेंथ, मैं अपना समय और अपनी ताकत दोनों को बिताता हूँ। स्पेंड यानी बिताना, बोथ यानी दोनों को, टाइम और स्ट्रेंथ समय और ताकत को,
ओवर थिंग्स आई नेवर कैन ऑब्टेन, जिन वस्तुओं को मैंने कभी प्राप्त नहीं किया है। मैं अपना समय और ताकत इन दोनों को उसमें बिताता हूँ, उस वस्तुओं में बिताता हूँ जिसको मैंने कभी प्राप्त नहीं किया है। ऑब्टेन यानी प्राप्त करना, थिंग्स यानी वस्तुएं, नेवर यानी कभी नहीं। इन माई फ्रेल कनू आई स्ट्रगल टू क्रॉस द सी ऑफ डिजायर। फ्रेल यानी कमजोर, कनू यानी नाव, स्ट्रगल यानी संघर्ष, क्रॉस यानी पार करने में, द सी ऑफ डिजायर इच्छाओं का सागर। मैं जो है अपने सारा समय जो है जो वस्तुएं नहीं प्राप्त किया हूँ उसको प्राप्त करने में बिताता हूँ, और मैं जो है अपने जो इच्छा रूपी सागर है उसको टूटी हुई या कमज़ोर नाव से जो है पार करने का प्रयास करता हूँ। एंड और फॉरगेट भूल जाता हूँ, दैट कि आई टू मैं भी एम प्लेइंग ए गेम मैं भी एक खेल ही खेल रहा हूँ, और मैं भूल जाता हूँ कि मैं भी एक खेल ही खेल रहा हूँ। थैंक यू। मिलते हैं अब अगले पोएम के साथ। धन्यवाद।